क्वेश्चन नंबर 4 अभी हल करेंगे। तो क्वेश्चन है संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें। तो देखिए ए बी हम हल कर चुके हैं इसके पहले वाला वीडियो में। सी देखिए कह रहा है 1/√2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो देखिए सी में है 1/1/√2 है, तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 अब देखिए 1 का √2 भाग तो करना मुश्किल है, तो क्या करेंगे, देखिए √2 जो हर में रूट है उसको हम हटा लेंगे। तो कैसे हटाएंगे, देखिए ऊपर नीचे हम √2 से गुना करेंगे, अंश में भी √2 से गुना करेंगे और हर में भी। ठीक है, देखिए जब भी हम कोई संख्या से हर अंश में गुना करते हैं तो उसी संख्या से हर में भी गुना करना है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2। √2 और √2 गुना होके कितना हो जाएगा 2। तो ये हो गया √2/2, यानी हमको √2/2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, क्योंकि 1/√2 बराबर आ गया है √2/2, यानी √2 पहले हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे और उसका आधा कर देंगे, उसका हम समद्विभाजित कर देंगे, तो हो जाएगा √2/2। तो देखिए इसके लिए हम एक संख्या रेखा लेंगे। तो एक संख्या रेखा लेंगे x और x डैश, देखिए कहीं पे जीरो देंगे जो मूल बिंदु होता है। तो मूल बिंदु से दायां तरफ होता है धनात्मक संख्या, बायां तरफ होता है ऋणात्मक संख्या। तो 0 से 1 के बीच में जितना दूरी लेंगे, ठीक है, उतना ही दूरी हमको एक लंब इस पे बनाना है, एक पे। ठीक है, तो देखिए एक इकाई मान लेते हैं कि एक इकाई दो इसका दूरी है। ठीक है, 0 से 1 के बीच में, तो ये भी हम एक ही इकाई लेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक लंब बना लेंगे, यानी 90 डिग्री का कोण। ठीक है, अब देखिए सबका नाम दे देते हैं। तो इसका हम नाम दे देते हैं ए, जहाँ पे देखिए एक है वहाँ पे ए नाम दे दिए, इसको दे देते हैं बी और इसको दे देते हैं सी। तो देखिए एक 90 डिग्री का यहाँ पे एक, यानी एक सीधा लाइन जो लंब होगा उसको खींच लेना है, इतना ही दूरी का, जितना दूरी स्केल से हम 0 से 1 के बीच में लेंगे उतना ही दूरी का, ए से सी के बीच में उतना ही दूरी का लाइन लेना है, जिसको कि हम एक इकाई कहेंगे। अब क्या करेंगे, सी से जो मूल बिंदु है उसको मिला देंगे। देखिए सी से 0 को मिला देंगे, तो देखिए ये एक त्रिभुज बन गया ए बी सी। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से ये जो BC है ये कितना हो जाएगा, तो देखिए निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से होता है BC², यानी जो कर्ण हुआ, देखिए ये समकोण त्रिभुज में ये कर्ण हुआ और ये दो भुजा हुआ, तो BC² यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा AC² यानी ये एक भुजा, और प्लस AB² यानी ये एक भुजा। तो देखिए BC² बराबर कितना हो जाएगा, AC को हम एक इकाई माने हैं तो यहाँ पे एक लिखेंगे, एक का स्क्वायर, प्लस AB को भी हम एक ही लिए हैं दोनों को बराबर, तो एक स्क्वायर। तो देखिए BC बराबर हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक होगा और एक का स्क्वायर एक, कितना हो जाएगा 1 + 1। BC² बराबर हो गया 1 + 1। ठीक है, तो देखिए BC² बराबर कितना हो गया, 1 1 2 हो गया, जुड़ जाएगा। देखिए एक का स्क्वायर एक और एक का स्क्वायर एक, तो एक एक कितना हो जाएगा 2। तो BC बराबर कितना आ गया, देखिए स्क्वायर जो है बायां से दायां तरफ आएगा तो रूट में हो जाएगा, यानी √2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यानी BC जो है कितना है, √2 है। √2 इकाई हो गया BC। अब हमको प्रदर्शित करना है √2/2, तो पहले √2 को प्रदर्शित कर लेते हैं, उसके बाद उसको समद्विभाजित कर देंगे। तो देखिए 1/√2 को ही हम √2/2 लाए हैं, क्योंकि जो हर में रहता है देखिए √2 है, उसी से हमको गुना भी करना है, उसी से भागा भी करना है, तो जाके हर में देखिए फिर रूट नहीं रहेगा, वो अंश में हो जाएगा। तो अब इसको हम अंश में हो गया है, तो इसको हम आसानी से यहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे देखिए इसको बदल दिए थे। तो अब देखिए √2 को कैसे प्रदर्शित करेंगे संख्या रेखा पे। देखिए जितना BC है उतना हम
प्रकाल रख के और यहाँ पे जहाँ पे सी है वहां तक नाप करके क्या करेंगे, एक देखिए यहां से इस तरह से डॉटेड डॉटेड लाइन करके संख्या रेखा तक बना देना है। देखिए इस तरह से। तो देखिए ये भी √2 हो जाएगा, जहां पे आ है वो संख्या रेखा पे देखिए √2 प्रदर्शित हो गया है। तो यहाँ पे हम कोई नाम दे देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे दे दिए हम D। तो D जहां पे आया है वहां पे √2 हो गया। अब हमको प्रदर्शित करना है √2/2। तो देखिए मूल बिंदु से √2 का जितना दूरी है उसका अगर आधा कर दे तो हो जाएगा √2/2, क्योंकि √2 का 2 भाग करना है। देखिए हर में 2 है, ठीक है। तो √2 को 2 भाग कर देंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए क्या करेंगे, √2 पे हम ये प्रकाल रखेंगे और आधा से ज्यादा अंदाज करके आधा से ज्यादा कितना भी बड़ा ले लेंगे। देखिए जितना माने उतना बड़ा ले लेंगे, आधा से ज्यादा बस होना चाहिए। मूल बिंदु और √2 का जितनी लंबाई है उससे आधा से बड़ा ये आर्क ले लेना है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से एक बार काट देंगे और मूल बिंदु पे रखे। तो देखिए जहां पे मिला है वहां पे स्केल रखेंगे। देखिए यहाँ पे मिल रहा है तो स्केल रखेंगे और सीधा लाइन खींचेंगे नहीं, बस स्केल रख के जहां पे संख्या रेखा पे है एक निशान दे देंगे। तो ये हो गया देखिए मूल बिंदु और √2 का आधा यानी √2/2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे √2/2, ठीक है। और ऊपर एक तीर से हम निशान दे देंगे कि यहाँ पे जो प्रदर्शित कह रहा है हमको। तो देखिए प्रदर्शित क्या करने कह रहा था, 1/√2। तो इसी को लाए हैं √2/2। तो यहाँ पे हम √2/2 नहीं लिख करके यही लिखेंगे 1/√2। तो इसको मिटा देते हैं। देखिए इसको मिटा देते हैं। तो देखिए 1/√2 को हम प्रदर्शित कर दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले √2 बना लेंगे, उसका आधा कर देंगे तो हो जाएगा 1/√2। तो इस तरह से इसको हल कर लेंगे। और अगर चाहें तो हम यहाँ पे कोई नाम भी दे सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि हम यहाँ पे दे दिए Q, ठीक है। यानी Q जो है 1/√2 को दर्शा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे कोई नाम भी हम दे सकते हैं, जो भी मन है ABCD में। तो Q जो बिंदु है वो 1/√2 को दर्शा रहा है। तो इस तरह से इसको हम बना लेंगे। अब देखिए अगला देखते हैं, जो कि √6 को दर्शाना है संख्या रेखा पे। देखिए D में √6 को √6 को हमको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो देखिए √6 को दर्शाने के लिए हम √6 कैसे आता है, देखिए √6 को हम लिखेंगे √5 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। देखिए ये हो गया 5 का स्क्वायर हो गया 5 और प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो कितना हो गया √6। यानी √6 को दर्शाने के लिए हमको √5 का पहले संख्या रेखा पे दर्शाना होगा, ठीक है। और √5 को दर्शाने के लिए अब देखिए √5 कैसे आएगा। तो √5 बराबर हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। यानी 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 1 कितना हो गया √5। तो √5 को दर्शाने के लिए हमको पहले 2 इकाई और 1 इकाई को लेना होगा, ठीक है। देखिए 2 का स्क्वायर यानी 2 इकाई और फिर 1 इकाई, तब जाके √5 होगा। तो √5 होने के बाद ही √6 दर्शाया जा सकता है। तो देखिए पहले 2 इकाई लेंगे, उसके बाद 1 इकाई। तो हम क्या करेंगे, 0 से 2 यानी 2 पे हम एक लंब डालेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ 1 इकाई हुआ और 1 से 2 इकाई। तो 0 से इधर धनात्मक संख्या होता है संख्या रेखा पे और 0 से इधर ऋणात्मक संख्या। तो इस तरह पहले एक संख्या रेखा बना लेंगे और 2 इकाई पहले हम लेंगे। 0 से 1 इकाई हुआ और 0 से 2 इकाई, ठीक है। उसके बाद 2 से यहां तक देखिए यहाँ पे कोई नाम दे देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम नाम दे दिए A, तो 2 से यहाँ पे हम दे दिए B।
ठीक है। तो बी से ए तक एक ही इकाई रखेंगे, क्योंकि देखिए दो इकाई प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी दो का स्क्वायर यहाँ 2 है, 2 इकाई 0 से 2 तक, और यहाँ से यहाँ तक हम 1 इकाई, यानी जितना 1 इकाई का दूरी है यहाँ से हम यहाँ तक एक लंब खींच लेंगे, ठीक है, 90 डिग्री। तो अब देखिए क्या करेंगे, ए से स्केल रखेंगे और मूल बिंदु कहाँ पे है, देखिए 0 पे। तो मूल बिंदु से हम एक यहाँ तक मिला देंगे, देखिए इस तरह से, ठीक है। अब देखिए ये तो है 2 इकाई, 0 से 2 ऐसे भी पता चल रहा है, यहाँ से 1 यहाँ से 2, तो यहाँ से 2 इकाई है और ये हुआ 1 इकाई, तो यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए पैथागोरस प्रमेय से, तो पैथागोरस प्रमेय से देखिए ये मान लीजिए कि है सी, ठीक है। तो ए बी सी एक हो गया समकोण त्रिभुज, तो ए सी कर्ण हो गया, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 2 इकाई और 1 इकाई, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 4 प्लस 1 यानी √5, ठीक है। ये कितना हो गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे √5, ये जो हो गया √5 हो गया, √5 इकाई। पैथागोरस प्रमेय से हम इसके पहले वाला में बताए थे कैसे निकलता है, ये जो कर्ण होता है वो, तो इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा √5, ठीक है, यानी AC हो गया √5। अब देखिए, अब √6 को प्रदर्शित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, √5 में एक इकाई और बनाना पड़ेगा। तो देखिए एक चांद लेंगे और AC जो लाइन है, कर्ण है, उस पे हम चांद रखेंगे और 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, यानी एक लंब डालेंगे ये पे, तो लंब 90 डिग्री का ही होता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम देखिए जहाँ पे 90 आ रहा है वहाँ पे एक बिंदु देंगे और एक लाइन खींचेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक एक लंब बना लेंगे, ठीक है, 90 डिग्री का। इसका भी हम दूरी कितना रखेंगे, 1 ही इकाई, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। जितना ये दूर है 1 इकाई का, उतना ही दूरी को हम इसको भी रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसका भी कोई नाम दे देते हैं, तो ABC हो गया, यहाँ पे D दे देते हैं। अब D से मूल बिंदु को मिला देंगे, तो देखिए D यहाँ पे है और मूल बिंदु यानी 0 यहाँ पे, तो इस तरह से इसको मिला देंगे। तो देखिए ये एक ADC एक समकोण त्रिभुज बन गया है, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है। DC क्या है, एक कर्ण है, तो देखिए ये √5 है, ये 1 है, तो √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 6, √6, तो ये कितना हो जाएगा, √6 हो गया ये CD। तो यहाँ पे हम इस तरह √6 लिख देंगे। तो अब देखिए √6 को संख्या रेखा पे दर्शाना है, तो क्या करेंगे, प्रकाल लेंगे, ठीक है, और मूल बिंदु पे रखेंगे, देखिए प्रकाल का, और जहां पे D है वहां तक हम प्रकाल को खींच करके वहां तक ले जाएंगे D तक। तो देखिए इस तरह से जहां पे D है वहां पे रखेंगे और इस तरह से देखिए डॉट डॉट करके हम संख्या रेखा तक जाएंगे। तो ये हो गया √6। तो देखिए यहां पे हम लिख देंगे √6, ठीक है, और यहाँ पे कोई नाम दे देंगे, तो यहाँ पे मान लीजिए हम दे दिए Q। तो Q जो है क्या दर्शा रहा है कि √6 को दर्शा रहा है संख्या रेखा पे। तो यही हमको देखिए यहाँ पे बनाना था। तो इस तरफ एक संख्या रेखा ले लेंगे और पहले हम 2 इकाई लेंगे, फिर 1 इकाई, उसके बाद √5 को दर्शा देंगे, √5 हम बना लेंगे, दर्शाएंगे नहीं √5 क्योंकि हमको √6 सिर्फ दर्शाना है संख्या रेखा पे। उसके बाद √5 बन जाने के बाद 1 इकाई ये लेंगे, तो ये हो जाएगा √6। तो इस तरह से देखिए हम इसको बना लेंगे।